नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विषय विज्ञान के इस ऑनलाइन यूट्यूब सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। पिछले क्लास में हम लोग बीज और बीज की संरचना के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम कुछ इस प्रकार हैं। प्रशिक्षु पौधों के विभिन्न भागों को समझ सकेंगे, पौधों के विभिन्न भागों के कार्यों को हम समझ सकेंगे, पौधों एवं जंतुओं की उपयोगिता को समझ सकेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पौधे के विभिन्न भाग। आप पौधों से भली भांति अवगत होंगे। पौधों के मुख्यतः दो भाग होते हैं, प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र। पौधे के वे भाग जो भूमि से ऊपर हवा में पाए जाते हैं, हवा में रहते हैं, उस समस्त भाग को सम्मिलित रूप से प्ररोह तंत्र कहा जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। और वे समस्त भाग जो जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, भूमि में पाए जाते हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से हम जड़ तंत्र कहते हैं। तो आइए प्ररोह तंत्र के बारे में समझते हैं। पार्ट ऑफ शूट सिस्टम। पौधे के वे समस्त भाग जो जमीन के ऊपर पाए जाते हैं प्ररोह तंत्र कहलाता है, जैसे तना, पत्तियां, फूल, फल आदि। यह प्ररोह तंत्र पेड़, झाड़ियां एवं शाकी पौधों में अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। आप अवगत होंगे, काष्ठी ऊडी पौधे जो ट्री होते हैं, हमारे परिवेश में आसपास पाए जाने वाले, जैसे आम, अमरूद, बरगद, पीपल, नीम इत्यादि। झाड़ियों के अंतर्गत कुछ शाखान्वित कंटीले पौधे जैसे गुलाब, करौदा, कनेर इत्यादि। शाकी पौधे जो कोमल होते हैं, जिनके तने कोमल होते हैं, जैसे दूब घास, टमाटर, पालक इत्यादि। ये विभिन्न प्रकार के पौधों की विविधताएं हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और इनके शूट सिस्टम में विभिन्न प्रकार के पार्ट पाए जाते हैं, जैसे पत्तियां हो गई, तना हो गया, फूल हो गया और फल हो गए। ये समस्त सम्मिलित रूप से प्ररोह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए तने के कार्य के बारे में जानते हैं। तना जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन करता है। आप भली भांति अवगत होंगे, पौधों की जड़ें जमीन से खनिज लवण और जल का अवशोषण करके तने को प्रदान करती हैं, और तने में उपस्थित जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से जल और भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। पत्तियों में बने भोजन का स्थानांतरण जो पौधे के समस्त भागों तक होता है, वो फ्लोएम के माध्यम से होता है। तो तने का मुख्य कार्य संवहन हो गया, जिसमें मृदा और जल को
पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। पत्तियों के कार्य। तने की भांति पत्तियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रकाश संश्लेषण करना होता है। प्रत्येक हरे पौधे सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भूमि से पानी और खनिज लवण को लेकर भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिस प्रक्रिया को सामूहिक रूप से प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह मुख्य कार्य पत्तियों के द्वारा संपादित किया जाता है। नेक्स्ट है, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती हैं। ट्रांसपिरेशन होता है पत्तियों के निचली सतह पर उपस्थित अधिकतम संख्या में स्टोमेटा के द्वारा जल का वाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, जो पत्तियों द्वारा किया जाता है। पत्तियां उत्सर्जन क्रिया में भी भाग लेती हैं। आप देखे होंगे पतझड़ के मौसम में पत्तियां पीली पड़ के गिर जाती हैं। इसका रीजन यह होता है, पूरे वर्ष भर पौधे अपनी पत्तियों में वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद वर्ष के जो पतझड़ का सीजन आता है तो उस समय अपने जो वेस्ट मटेरियल है वो पत्तियों के माध्यम से भूमि पर गिरा देते हैं। पत्तियां श्वसन क्रिया में भी भाग लेती हैं। इन्हीं स्टोमेटा के माध्यम से पत्तियां श्वसन क्रिया भी संपन्न करती हैं। तो इस प्रकार से तने और पत्तियों के ये विभिन्न कार्य होते हैं। नेक्स्ट है पुष्प के भाग एवं उनके कार्य। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, 4 चक्र होते हैं। नंबर 1 कैलिक्स, जिसके एक भाग को सेपल कहते हैं, हिंदी में जिसे वाह्य दल पुंज, और एक भाग को वाह्य दल कहते हैं। नंबर 2 करोला, एक भाग को पेटल यानी दलपुंज और एक भाग को दल कहते हैं। नंबर 3 एंड्रोसियम, ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है, जिसके एक भाग को स्टेमन कहते हैं, जिसे हिंदी में पुंकेसर। और पुष्प का अंतिम और चौथा चक्र होता है गायनेशियम, जो पुष्प के मध्य में स्थित होता है। तो ये पुष्प के 4 भाग हैं। आइए देखते हैं पुष्प के विभिन्न भागों के कार्य को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्प के वाह्यदल कैलिक्स। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, जो प्रायः हरे रंग का होता है, और इसके एक भाग को वाह्यदल या सेपल कहते हैं, जो पत्तियों की भांति प्रकाश संश्लेषण भी करता है। जब पुष्प कली की अवस्था में होता है तो यह उसे ढक कर उसकी रक्षा भी करता है। तो यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है, जो प्रायः हरे रंग का भी होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और पुष्प को कली की अवस्था में ढक कर उसकी रक्षा करता है। नेक्स्ट है दलपुंज, जिसे करोला कहते हैं। इसके एक भाग को पेटल कहते हैं। यह प्रायः रंगीन होता है। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। रंगीन होने का मुख्य कारण यह है कि कीट पतंगे इस रंग के कारण फूलों की तरफ आकर्षित होते हैं और इन रंगीन पुष्पों में नेक्टर ग्लैंड पाई जाती हैं, जिससे कीट आकर्षित होकर के पुष्प की तरफ बढ़ते हैं और फूल का
परागण पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट है एंड्रोसियम, जिसे हम पुंकेसर या पुमंग कहते हैं। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, नर भाग होता है जो थैलेमस पर स्थित होता है। एंड्रोसियम के एक भाग को स्टेमन कहते हैं, पूतंतु कहते हैं। इस स्टेमन में भी प्रायः 3 भाग होते हैं। एंथर, जो सबसे ऊपर फूला हुआ भाग आप चित्र में देख पा रहे होंगे। दूसरा, जहां से एंथर लगा होता है उसे कनेक्टिव कहते हैं। और एक धागे की तरह, तंतु की तरह लंबी संरचना जो दिखाई दे रही है, जिसे फिलामेंट कहते हैं। तो एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट, ये स्टेमन के 3 भाग होते हैं। और सबसे ऊपर वाले पार्ट यानी एंथर में पुष्प के पराग कण पाए जाते हैं, जो पॉलिनेशन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है पुष्प का चौथा और अंतिम चक्र, जिसे गाइनीशियम कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। यह पुष्प का मादा भाग होता है, भीतरी भाग होता है। इसके भी प्रायः 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपरी भाग होता है, बीच के भाग को स्टाइल और निचले फूले हुए भाग को हम ओवरी कहते हैं। आइए जड़ तंत्र के बारे में समझते हैं। रूट सिस्टम क्या होता है? बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर से सीधे निकलकर भूमि में जाने वाली मोटी रचना, जिसे हम मुख्य जड़ या प्राइमरी रूट कहते हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे एक सीधी संरचना जो मूलांकुर से निकलकर सीधे जमीन में जाती है, उसे हम प्राइमरी रूट या प्राथमिक जड़ कहते हैं। प्रायः इन जड़ों से भी कुछ जड़ें निकलती हैं, जिन्हें हम द्वितीयक या सेकेंडरी रूट कहते हैं। और इन सेकेंडरी रूट से, जड़ से निकली हुई जड़ों को हम टर्शियरी या तृतीयक जड़ें कहते हैं। प्राइमरी जो प्राथमिक जड़ है, उसके सबसे टॉप पर, अगले सिरे पर टोपी की तरह एक संरचना या आवरण दिखाई देता है, जिसे हम मूल गोप या रूट कैप कहते हैं। और यहां से कुछ धागे की तरह, बाल की तरह पतली पतली संरचनाएं भी निकली होती हैं, जिसे हम रूट हेयर कहते हैं, जो जमीन से पानी और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। तो इस प्रकार से जड़ तंत्र में हमारी प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, रूट हेयर्स और मूल गोप यानी रूट कैप पाई जाती है। नेक्स्ट है जड़ के कार्य। आपने पत्तियों के कार्य को देखा। जड़ें निम्नलिखित कार्य करती हैं। सबसे पहला, पौधे को जमीन में या भूमि में स्थिर रखती हैं। जड़ें मूल रूम यानी रूट हेयर्स की सहायता से जमीन से खनिज लवण और जल का अवशोषण करती हैं और पौधे को प्रदान करती हैं। जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधकर भूमि कटाव या मृदा अपरदन तथा बाढ़ के प्रकोप को भी नियंत्रित करती हैं। सॉइल इरोजन जहां अधिक होता है, जिन क्षेत्रों में नदियों द्वारा कटान होता है, वहां पर पौधों को लगा करके मिट्टी के कटान को रोका जाता है उनकी जड़ों के माध्यम से। नेक्स्ट है पौधों की उपयोगिता, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ प्लांट। पौधों का हमारे जीवन में कहां कहां पर, किन क्षेत्रों में क्या योगदान है, आइए एक एक करके देखते हैं।
उपयोगी पौधों को निम्न समूहों में बांटा जाता है। नंबर 1, भोजन प्रदान करने वाले पौधे, रेशे प्रदान करने वाले पौधे, औषधि प्रदान करने वाले पौधे, इमारती लकड़ी तथा ईंधन देने वाले पौधे, सजावटी तथा अन्य उपयोगी पौधे। आइए भोजन प्रदान करने वाले पौधों को समझते हैं। भोजन प्रदान करने वाले पौधों को निम्नलिखित समूहों में बांटा जाता है। उसमें अनाज प्रदान करने वाले, जैसे हमारे धान हो गए, गेहूं हो गए, मक्का हो गए, ज्वार हो गई, बाजरा हो गए। अनाज, ग्रेन्स जिनसे हमसे मिलता है, ये हमें अनाज प्रदान करते हैं। सब्जियां प्रदान करने वाले पौधे, गाजर हो गया, मूली हो गया, गोभी हो गई, इत्यादि पौधे जिनसे हमसे सब्जियां मिलती हैं। फल प्रदान करने वाले पौधे, आम, अमरूद, केला, संतरा इत्यादि। दालें प्रदान करने वाले पौधे, चना, अरहर, मूंग, मसूर इत्यादि पौधों से हमें दालें प्राप्त होती हैं। मसाले प्रदान करने वाले पौधे, मेथी हो गया, सोया हो गया, लहसुन हो गया इत्यादि पौधे जो है, धनिया हो गई, जिनसे हमें मसाले प्राप्त होते हैं। उसी क्रम में तेल देने वाले पौधे या तेल प्रदान करने वाले पौधे, जैसे सरसों, राई, सूरजमुखी इत्यादि पौधों से हमें तेल प्रदान होते हैं। तो आपने देखा ये विभिन्न प्रकार के पौधों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है, जिनसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हम प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं रेशे प्रदान करने वाले पौधे। रेशों की भी हमारे जीवन में उपयोगिता है। फलों की भांति, फूलों की भांति ये भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कुछ पौधे जैसे हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, इनकी पत्तियों से कैनम या पटसम नामक रेशा प्राप्त होता है। कैनामिनिस भांग का एक पौधा होता है, इसके तने से रेशा प्राप्त करते हैं। जूट, नारियल जिसको कार्कोरस कहते हैं, इसके भी तने से रेशा प्राप्त करते हैं, जिसे हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। बम्बू हो गया, बनाना हो गया, पाम हो गई, सन हो गया, एरिका हो गया, ये समस्त पौधे हमारे जीवन में रेशे प्रदान करने वाले पौधे हैं, जिनसे हम रेशा प्राप्त करते हैं। कल्प वृक्ष कोकास निसिफेरा जिसे कहते हैं, इससे प्राप्त होने वाले रेशे को हम क्वायर फाइबर या क्वायर रेशा कहते हैं, जो कि फल भित्ति से प्राप्त होता है। कपास, गसिपियम हिर्सुटम, इससे प्राप्त होने वाले रेशे को हम कॉटन फाइबर कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि कॉटन के फाइबर कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप निश्चित रूप से स्पष्ट कहेंगे कि कॉटन फाइबर गॉसिपियम हिर्सुटम के बीजों से प्राप्त होता है, कपास के बीजों से प्राप्त होता है। क्रोटेलेरिया सनएम, जिसे हम सनई के नाम से जानते हैं, इसके तने से पौधे रेशे प्राप्त होते हैं। तो ये समस्त पौधे जो हमें रेशे प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है औषधि प्रदान करने वाले पौधे। कुछ पौधे हमारे दैनिक जीवन में औषधियों को प्रदान करते हैं। कोरोना काल में आप सभी लोगों ने सामान्यतया उपयोग किया होगा। हमारे आसपास के परिवेश में ढेर सारे पौधे पाए जाते हैं जो मेडिसिनल होते हैं, औषधि प्रदान करने वाले होते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख पौधे इस प्रकार हैं, जैसे आंवला, नीम, तुलसी, सदाबहार, गिलोय, हल्दी, घृतकुमारी, चंदन, अदरक इत्यादि। ये समस्त पौधे कहीं न कहीं औषधि के रूप में हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है इमारती लकड़ी
तथा ईंधन देने वाले पौधे। फलों, फूलों, दवाओं की तरह ही हमारे जीवन में लकड़ी और ईंधन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तने और शाखाओं से इमारती लकड़ियां या टिम्बर प्राप्त किए जाते हैं। तने और शाखाओं से टिम्बर और लकड़ी प्रदान करने वाले पौधे कुछ इस प्रकार हैं: शीशम, साखू, सागौन, महुआ, देवदार, चीड़, शीर्षा, आबनूस, तून, पाकड़, आम, नीम इत्यादि महत्वपूर्ण पौधे हैं जिनसे हम इमारती कीमती लकड़ियां प्राप्त करते हैं और ईंधन के रूप में भी लकड़ी प्राप्त करते हैं। आपने रेलवे क्रीपर के रूप में कुछ लकड़ियों को देखा होगा। रेल की पटरियों पर सागौन और साखू की लकड़ियां जो मजबूत और टिकाऊ होती है, उन्हें हम रेलवे की पटरियों पर भी पहले प्रयोग किया करते थे। तो इस प्रकार से इन इमारती लकड़ियों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। सजावटी तथा अन्य उपयोगी पौधे। प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त पौधों में कुछ पौधे हमारे जीवन में सजावट के रूप में भी प्रयोग होते हैं। सामान्यतया प्रायः आप सभी लोगों ने देखा होगा, घरों में, गमलों में या जमीन पर कुछ पौधों को सजावट के रूप में लगाया जाता है, जिससे हमारे आसपास का परिवेश साफ, सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बना रहता है। कुछ पौधे जैसे क्रोटन, फर्न, तुलसी, मनी प्लांट, मुसंडा, कैक्टस, लिली, रात रानी, गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी इत्यादि सजावटी पौधों को हम लोग प्रायः अपने घरों में, छतों पर या अपने ग्राउंड में, गमलों पर में या जमीन पर प्रायः लगाते हैं, जिससे आसपास का परिवेश साफ, सुंदर और स्वच्छ बना रहता है। अगले हैं सजावटी तथा अन्य उपयोगी पौधों में कॉर्नफ्लावर, बेला, नवरंग, कटीली चंपा, गुड़हल, रात रानी, डहेलिया इत्यादि पौधे जो सुंदर और खुशबूदार पुष्प भी प्रदान करते हैं। कुछ लता के रूप में इंडोर और कुछ आउटडोर पौधों का प्रयोग गमलों के रूप में प्रायः हम लोग अपने घरों में किया करते हैं। आगे जंतुओं की उपयोगिता। पौधों की भांति जंतुओं का भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। उपयोगी जंतुओं को निम्नांकित ढंग से विभाजित किया जा सकता है। खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु, फूड यील्डिंग एनिमल्स। कुछ जंतुओं से हम भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मांस के रूप में, अंडे के रूप में या मधु के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी दूध के रूप में, भेड़, मुर्गी, मछली मांस के रूप में, मधुमक्खी से शहद, बतख तथा मुर्गी इत्यादि से हम अंडे प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से इन जंतुओं को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। बाई प्रोडक्ट यील्डिंग एनिमल्स। कुछ जंतुओं के बाई प्रोडक्ट हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपने रेशम के धागे का नाम सुना होगा, लाख का नाम सुना होगा। रेशम के धागे, लाख, मधु, कस्तूरी, शीत शंख इत्यादि पौधों के बाई प्रोडक्ट होते हैं, जो हम रेशम के कीट, मधुमक्खी, लाख के कीट, कस्तूरी मृग, शीत शंख इत्यादि जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इनका भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण
योगदान होता है। कुछ जंतु जो श्रमिक के रूप में होते हैं, जिनसे हमारे किसान भाई खेती, माल ढुलाई या सामान ढुलाई का कार्य करते हैं, जिन्हें हम वर्किंग एनिमल कहते हैं, जैसे घोड़ा, खच्चर, गधा, भैंसा, बैल, ऊंट इत्यादि। ये जंतु श्रमिक जंतु कहलाते हैं, जिनसे विभिन्न रूपों में हम इनका प्रयोग करते हैं। कुछ जंतुओं को हम सहायक जंतु के रूप में, एक्सेसरी एनिमल के रूप में प्रयोगशालाओं में, अपनी लेबोरेटरी में प्रयोग करते हैं अध्ययन के उद्देश्य से, जैसे तिलचट्टा, केंचुआ, झींगा मछली, घोंघा, कबूतर तथा खरगोश, बंदर आदि इत्यादि जंतुओं का हम अध्ययन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये समस्त जीव हमारे जीवन में निश्चित रूप से उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।